हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो त्योहार का मौसम है, तीज आ रही है और रक्षाबंधन भी नज़दीक ही है। तो अगर आप रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए मिठाई अगर आप बाहर से नहीं लाना चाहते तो आप घर पर बना सकते हैं। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बेसन से बनी बर्फ़ी। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही झटपट बन जाएगी, बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। तो आप तीज पर खा सकते हैं या फिर रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को बना कर ले जाइए। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट का तो आपको पता ही है किस तरीके से बनाते हैं। बट घर पर बिल्कुल साफ़ तरीके से साफ़ सुथरा हम बनाते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। और क्योंकि त्योहार नज़दीकी हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बेसन की बर्फ़ी शेयर की जाए। यकीन मानिए, ये जो बर्फ़ी थी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही बढ़िया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जो मैंने बर्फ़ी बनाई ये मैंने घर पर बनाई, एकदम मार्केट जैसी बनी थी। बहुत ही स्वादिष्ट थी बहुत। और स्वाद में कोई कमी नहीं थी, इतनी बढ़िया बनकर आई थी ये जो बर्फ़ी है। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ आएगा ये बेसन की बर्फ़ी मैंने कैसे बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 1 कटोरी मैंने लिया है बेसन। मैंने ज़्यादा बर्फ़ी नहीं बनाई है, बस 1 कटोरी बेसन से ही बर्फ़ी बनाई है। तो ये जो बर्फ़ी है, मैं बेसन में जो दूध घोलकर ये बर्फ़ी बनाऊँगी बिल्कुल अलग तरीके से। बट यकीन मानिए ये जो बर्फ़ी है बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। तो देखिए, मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है और आधा कटोरी मैंने दूध लिया है। दूध बिल्कुल नॉर्मल है, ना ठंडा है ना गर्म है। ठीक है, ओके। आपको ये याद रखना है कि जो दूध लेना है हमें रूम टेम्परेचर का दूध रखना है, बिल्कुल ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा। तो देखिए, थोड़ा-थोड़ा मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊँगी बेसन के अंदर। हमें एक साथ दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना इसमें लम्स बन जाएँगे, आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए, आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसमें बेसन में दूध डाल रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ। क्योंकि मैं इसमें चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा दिक्कत भी हो रही है। बट आपके पास विस्कर है तो आप उससे मिला सकते हैं, अच्छे से मिल जाएगा। मेरा पास विस्कर था बट वो उस टाइम मुझे मिल नहीं रहा था। बट मैंने इस देखिए चम्मच की मदद से अच्छे से मिला लिया है और थोड़ा-थोड़ा दूध ही डालना है हमें इसमें। आपको बस यही याद रखना है, जब भी आप बेसन में दूध मिलाएँ, आपको थोड़ा-थोड़ा दूध डालना है, वरना आपकी जो बेसन में है लम्स बन जाएँगे, फिर आपको दिक्कत होगा बाद में। तो देखिए, एकदम एकदम स्मूथ पेस्ट बना है। और आपको मात्रा भी याद रखना है कि हमने 1 कटोरी बेसन लिया है और आधी कटोरी दूध लिया है। दूध ना ज़्यादा ठंडा है, ना ज़्यादा गर्म है। बस आपको इस टाइम 2 बातों का याद रखना है। तो ये जो बर्फ़ी है दूध और बेसन में हमने बनाई है। बेसन में हमने दूध घोलकर ये रेसिपी बनाई है। बाज़ार में इतनी महँगी-महँगी ये जो बर्फ़ी मिलती है, बट आप बाज़ार से क्यों लाएँगे? आप बस घर पर बनाइए। कुछ आपको ट्रिक्स फ़ॉलो करनी है। मैं जो वीडियो में बता रही हूँ आपको बस यही याद रखना है, क्या-क्या मैंने इसमें ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं। बस फिर आपकी जो बर्फ़ी है एकदम मार्केट जैसी महँगी जो आप बर्फ़ी बाहर से लाती हैं, आप घर पर ही बना सकती हैं, बस कुछ आसान टिप्स के साथ। अब देखिए, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। मैं आज बर्फ़ी में चाशनी का बिल्कुल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। मैं बिना चाशनी के ये बर्फ़ी बनाऊँगी। तो देखिए, एक जार में मैंने चीनी ले ली थी, उसमें मैंने इलायची डालकर उसको पीस लिया था। उसी को हम इसमें जो बेसन की बर्फ़ी में इस्तेमाल करेंगे। इधर मैंने गैस पर मोटे तली की जो कढ़ाई थी उसको रख दिया था। उसमें मैंने अ, आधा कटोरी घी डाला है, क्योंकि मेरे पास घी मेरे पास उस टाइम था ही नहीं ज़्यादा। तो मैंने थोड़ा रिफ़ाइंड का भी यूज़ किया है। बट अगर आपके पास देसी घी है तो आप प्रॉपर देसी घी में बनाइए। बट आधा कटोरी मैंने देसी घी और आधा कटोरी रिफ़ाइंड का इस्तेमाल किया है। बट बर्फ़ी एकदम परफ़ेक्ट बनकर आई थी, स्वाद में कोई कमी नहीं थी। बस थोड़ी एक मैंने गलती कर दी थी कि जब घी में हमें बेसन डालना है तो जो जो हमारी जो कढ़ाई है वो तेल जो घी है वो गर्म नहीं होना चाहिए, वरना इससे देखिए मेरा जो बेसन था वो चिपक चुका है। तो बस थोड़ी-सी मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने गैस ऑन कर दी थी। गैस ऑन पर ही मैंने ये जो बेसन था वो डाल दिया था। थोड़ा नीचे से तली से चिपक गया था। बट आपको बस याद रखना है कि जब आप डालें तो ठंडा होना चाहिए कढ़ाई, उसी में आप बेसन मिला दिए, उसके बाद ही आपको गैस ऑन करना है।
बट मुझे ध्यान नहीं रहा। बट आपको याद रखना है जब आप बर्फ़ी बनाएँ तो बस। तो देखिए इसी तरीके से आपको जो बेसन है उसको भून लेना है अच्छे से। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको इस तरीके से हमें बेसन को भून लेना है। भूनने भूनने से जो हमारी जो बेसन है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, और कलर चेंज होते ही जो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भुन चुका है, और जो बर्फ़ी है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो त्योहार का सीज़न आ चुका है, आप घर पर बनाइए मिठाई। बहुत ही साफ़-सुथरे तरीके से हम जब बनाते हैं घर पर तो बहुत ही साफ़ तरीके से बनाते हैं, बाहर की आपको पता ही कैसी होती है मिठाई वग़ैरह। आप घर पर बनाइए इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है। बहुत ही कुछ आसान टिप्स के साथ मैंने ये जो बर्फ़ी बनाई है। आप इस समय आप इसमें चाहें तो सूजी भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो बेसन है वो अच्छे से भुन रहा है, और हमें धीमी आंच पर ही जो बेसन है उसको भून लेना है। ध्यान रखना है कि धीमी आंच पर ही इस बेसन को भून लेना है। आपको गैस बिल्कुल तेज़ भी नहीं करना है, वरना जो आपका बेसन है वो जल जाएगा। देखिए मेरी तली में थोड़ा-सा तो लग गया था, बट जब हमने बर्फ़ी जब खाई तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था जलने का, एकदम बढ़िया लग रही थी। अब देखिए जो मैंने चीनी पीस कर रखी थी, चीनी और इलायची का पाउडर, वो मैंने इस बेसन में जो बेसन जब भुन चुका था तब मैंने चीनी इसमें डाल दी है। मैंने चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है बिल्कुल भी। इस तरीके से भी आप जो बेसन की बर्फ़ी है बना सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होता है चाशनी बनाने में, बहुत झंझट लगता है कि चाशनी बनाओ, फिर आप बेसन भूनो, तो बहुत झाड़ होता है, बहुत तामझाम करना पड़ता है। बट आप इस तरीके से भी बर्फ़ी बना सकते हैं बिना चाशनी के। मैंने जो बर्फ़ी बनाई है, बट यकीन मानिए बिल्कुल बर्फ़ी आप देखेंगे आगे मैंने किस तरीके से बनाई है, और बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है। कोई स्वाद में कमी नहीं थी, किसी चीज़ में कमी नहीं थी। तो देखिए हमारा जो बेसन है उसको 1 2 से 3 मिनट के लिए और भूनना है। चीनी के डालने से जो हमारा बेसन का बैटर है, जो हमारा जो बेसन है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, नरम लगेगा। आप चाहें तो इसी जगह में थोड़े इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं या पीस कर डाल सकते हैं। बट मैंने अभी इसमें ना सूजी का इस्तेमाल किया है ना ड्राई फ्रूट्स का। तो हमारा जो बेसन है वो भुन चुका है अच्छे से। अब हम क्या करें, एक प्लेट ले लेना है। तो उस प्लेट में हमें देसी घी या रिफाइंड ऑयल लगा देना है, ताकि जो हमारा बेसन है वो चिपके ना। तो जो बेसन तैयार हो गया था इस प्लेट में मैं सारा बेसन को रख दूँगी, और इसको सेट कर लेंगे। आप चाहें तो आपके पास अगर चौकोर शेप में कोई प्लेट है या कुछ आपके पास कुछ भी बर्तन हो आप उसमें भी कर सकते हैं, या फिर गोल थाली में भी कर सकते हैं। बट मेरे पास ये जो थी मैंने इसी में डाल दिया। बेसन जितना भी था इसमें भी मेरी बर्फ़ी एकदम बढ़िया बनी थी। आप चाहें तो जो हमारे मिठाई के डिब्बे आते हैं ना उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मार्केट जैसी ही लगेगी। तो देखिए जो बेसन था, हमने एक जो हमारी प्लेट थी जिसमें मैंने घी लगा रखा है, उसको बेसन को हम इसमें रख देते हैं और अच्छे से सेट कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, सेट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आपको जो चम्मच की मदद से है बेसन को सेट कर देना है। आप चाहें तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो जो मिठाई के डब्बे होते हैं उसमें भी इसको सेट कीजिए, एकदम बढ़िया बनेगी बर्फ़ी। तो देखिए साइड से मैंने उसको अ, सही कर दिया है ताकि बर्फ़ी बिल्कुल सही बने। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी बर्फ़ जो बेसन था उसको सेट कर लिया है चम्मच की मदद से। एक बराबर शेप कर लेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसी मेरी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। बस इसको हमें सेट करना है, फ्रिज में रख देंगे या फिर आप बाहर भी रख सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई है। अब थोड़े से मैंने बादाम काट कर रखे थे उसको मैं इसमें ऊपर डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें काजू या पिस्ता भी छोटा-छोटा करके ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी इस टाइम बादाम ही थे तो मैंने बादाम ही डाल दिए काट कर। तो देखिए इनको सेट कर देती हूँ, और जितने बादाम थे उनको मैंने देखिए ऊपर से लगा दिया है। पिस्ता भी आप लगा सकते हैं, पिस्ता बहुत ही बढ़िया लगता है बर्फ़ी में। बट कोई बात नहीं, अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो आप बादाम या काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बर्फ़ी में आपको स्वाद में बर्फ़ी के स्वाद में कोई भी कमी नहीं आएगी, एकदम परफ़ेक्ट बर्फ़ी बनकर रेडी होगी। स्वाद एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा होगा।
तो आपको बिल्कुल मार्केट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रक्षाबंधन पर, तीज पर ये मिठाई बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगी। बस कुछ ट्रिक्स के साथ आपको ये जो बर्फ़ी है वो बना लेना है। तो 20 मिनट या आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था और उसके 20 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया। तो देखिए अब इसके पीस कर लेंगे। देखिए आपने बर्फ़ी देखी होगी कि चौकोर शेप में होती है। तो मैंने देखिए उसी शेप में मैंने ये जो बर्फ़ी है वो कट कर ली चाकू की मदद से। हमने नीचे घी लगाया है तो बर्फ़ी बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। आराम से जो जो बर्फ़ी है बेसन की वो आराम से निकल जाएगी। आप चाकू की मदद से इसको देखिए इस तरीके से काट लीजिए। थोड़े ड्राई फ्रूट थोड़े मैंने बड़े काट दिए थे तो बीच में आ रहे थे चाकू के, बट कोई बात नहीं है, हम इनको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो बर्फ़ी के पीसेस हैं उनको निकालेंगे चाकू की मदद से। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है, बहुत ही बढ़िया बनी थी, खाने में इतनी ज़बरदस्त थी। और आप इसको घर पर बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही देखिए बाहर जो मिठाई होती है बहुत महंगी मिलती है, आप घर पर बना सकते हैं। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद है तो मैंने सोचा त्योहार आ रहा है तो क्यों ना घर पर ही मिठाई बनाऊँ, क्यों बाहर से लेके आऊँ। तो मैंने इसलिए अपने बच्चों को ये मिठाई बनाकर खिलाई, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि मेरे बच्चों को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बार मैंने सोचा घर पर ही बनाती हूँ बर्फ़ी, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी, सुपर टेस्टी हमारी जो बर्फ़ी बनकर रेडी हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी बर्फ़ी की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये जो जो बेसन की बर्फ़ी अगर आपको अच्छी लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। त्योहार पर बनाइए, खाइए और मज़े कीजिए। हैप्पी तीज।